कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में, जब ऋषि कात्यायन, जो एक महान मुनि और ज्ञानी थे, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि स्वयं आदिशक्ति देवी महाशक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि वे इतनी कठोर तपस्या करेंगे कि देवी स्वयं प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में अवतार लें। ऋषि कात्यायन ने अपनी तपस्या आरंभ की। देवी ने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न हुई। देवी ने अपने दिव्य रूप को एक बालिका के रूप में परिवर्तित किया और ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। उन्होंने उस बालिका का नाम कात्यायनी रखा। अब हम कहानी के दूसरे पक्ष पर आते हैं। महिषासुर एक ऐसा असुर जो आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। वह अत्यंत बलशाली और अभिमानी था। महिषासुर ने संसार में अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स तुम क्या चाहते हो? महिषासुर ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये वरदान संसार के संतुलन को बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा, तथास्तु, लेकिन यह वरदान केवल पुरुषों पर लागू होगा। तुम केवल किसी स्त्री के हाथों मारे जा सकते हो। महिषासुर ने सोचा कि एक स्त्री उसे भला कैसे हरा सकती है। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और शक्ति मिलते ही संसार में आतंक फैलाने लगा। महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को पराजित किया और समस्त देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। पृथ्वी पर भी उसने अराजकता फैलानी शुरू कर दी। देवताओं ने त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गुहार लगाई। उन्होंने कहा, प्रभु महिषासुर को केवल कोई स्त्री ही मार सकती है। तभी त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से देवी कात्यायनी को स्मरण किया। वे जानते थे कि ऋषि कात्यायन की पुत्री ही महिषासुर का अंत कर सकती है। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उनके हाथों में विभिन्न तरह के शस्त्र थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी दिया। वरुण देवता ने शंख प्रदान किया। अग्निदेव ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सूर्य ने उन्हें तेज प्रदान किया। इन सभी शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार थी। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देखते ही शत्रु भयभीत हो जाए। महिषासुर ने जब देवी को युद्ध के लिए आते देखा तो वह हंसा और बोला, एक स्त्री मुझे हराने आई है। लेकिन देवी शांत रही। उन्होंने महिषासुर को अधर्म का मार्ग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। तब युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए। कभी वह विशाल भैंसा बना, कभी सिंह और कभी हाथी और कभी मनुष्य। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन देवी ने उसे हर बार परास्त किया। 9 दिनों तक यह महायुद्ध चलता रहा। हर दिन एक नया रोमांच, एक नई चुनौती। अंततः 10वें दिन देवी ने महिषासुर का अंत किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। महिषासुर का वध होते ही संसार में शांति स्थापित हुई। इस प्रकार देवी ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में ख्याति पाई। यह महायुद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जय माता दी, जय माता कात्यायनी।